24 अक्टूबर को दिवाली है और 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण है। यह आंशिक सूर्य ग्रहण होगा जिसमें सूरज के एक बड़े हिस्से को चांद ढक लेगा। सूर्य ग्रहण को भारत में भी देखा जा सकेगा। हालांकि यह सूर्य ग्रहण दिवाली के ठीक बाद लग रहा है, इसीलिए लोगों में इस ग्रहण को लेकर जबरदस्त उत्सुकता है। वैज्ञानिकों से लेकर ज्योतिष और धर्मशास्त्री इसकी व्याख्या करने में लगे हुए हैं। उनके अनुसार ग्रहण का हमारे जीवन पर कई तरीके से प्रभाव पड़ता है। आप भी जानना चाहते होंगे कि इस बार दिवाली के बाद सूर्य ग्रहण का यह संयोग कैसा है। इसका जवाब देने के लिए हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट और एक्सपर्ट्स मौजूद होंगे। वो बताएंगे आपको कि सूर्य ग्रहण का जीवन पर क्या कुछ असर पड़ने वाला है। ऐसे तमाम सवालों के वो जवाब देंगे। लेकिन इस बीच आपको दिखा देते हैं कि दिवाली के अगले दिन लग रहे सूर्य ग्रहण पर यह रिपोर्ट। चौबीस अक्टूबर को दिवाली और 25 अक्टूबर को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण। दीपावली के बाद लग रहा ये सूर्य ग्रहण आंशिक है, लेकिन देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्से में इसे खास तौर पर देखा जा सकेगा। धर्म और ज्योतिषविदों के साथ ही वैज्ञानिकों ने दिवाली के अगले ही दिन लग रहे सूर्य ग्रहण का अपने अपने हिसाब से विश्लेषण किया है। सूर्य ग्रहण की शुरुआत 25 अक्टूबर दोपहर 2:28 पर होगी। शाम 4:30 पर ग्रहण अपने चरम पर। भारत में सूर्य का 55% हिस्सा चंद्रमा से ढका होगा। नई दिल्ली में ये ग्रहण शाम करीब 4:29 पर शुरू होकर सूर्यास्त के साथ 6:09 पर खत्म हो जाएगा। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस सूर्य ग्रहण का असर भारत ही नहीं कई देशों पर होगा, क्योंकि इसकी छाया कई देशों पर पड़ेगी। मैप के जरिए ग्रहण वाले इलाके पर गौर करें तो ये यूरोप, रूस के पश्चिमी साइबेरिया में दिखेगा। कजाकिस्तान में सबसे ज्यादा असर होगा। ईरान, पाकिस्तान के बाद भारत के अधिकांश हिस्से में देखा जा सकेगा। अपने देश की बात करें तो इसके उत्तरी हिस्से में इस आंशिक ग्रहण को ज्यादा अच्छी तरह देखा जा सकेगा। श्रीनगर, जम्मू, अमृतसर, चंडीगढ़, देहरादून, हरिद्वार और शिमला में आंशिक सूर्य ग्रहण ज्यादा साफ दिखाई देगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक साल का ये आखिरी सूर्य ग्रहण एक तरह से बेहद खास है। दरअसल इस ग्रहण के बाद अगले सूर्य ग्रहण के देखने के लिए आपको 9 साल का इंतजार करना होगा। अगला आंशिक सूर्य ग्रहण साल 2031 में होगा। वहीं पूर्ण सूर्य ग्रहण के लिए 2034 तक इंतजार करना होगा। अभी बहुत साल से भारतवर्ष से सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा। 2031 में एक एन्यूलर मतलब वलयग्रास सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। वो भी दक्षिण भारत के एक छोटे से हिस्से से पूरा वलयग्रास दिखेगा। पूरा भारत से आंशिक खंडित सूर्य ग्रहण दिखेगा। और 2034 में पूर्णग्रास सूर्य ग्रहण नेक्स्ट होगा इंडिया में। वो उस टाइम एकदम कश्मीर के जो उत्तरी भाग है उधर से पूरा दिखाई देगा। पूरा दिखाई नहीं देगा भारतवर्ष में। दिवाली के अगले ही दिन लग रहे इस ग्रहण की धर्म और ज्योतिष के आधार पर व्याख्या की जा रही है। शुभ अशुभ की बातें की जा रही हैं। इन आशंकाओं को वैज्ञानिक हमेशा की तरह ही खारिज कर रहे हैं, लेकिन सूर्य ग्रहण देखने को लेकर उनकी हिदायत पर गौर करना आपकी सुरक्षा के लिए जरूरी है। सूर्य ग्रहण के दौरान खाली आंखों से सूरज की ओर ना देखें। सोलर फिल्टर और 14 नंबर वेल्डिंग ग्लास का इस्तेमाल करें। सनग्लास या नेगेटिव या किसी फिल्म के जरिए ना देखें। खाली आंखों से सूरज को देखने से आंखों को नुकसान हो सकता है। जहां तक धर्म और ज्योतिष शास्त्रियों की बात है तो उनके मुताबिक सूतक काल की शुरुआत 25 अक्टूबर को प्रातः 3:16 पर हो जाएगी। इसका समापन सूर्यास्त के साथ होगा। सूतक काल को शुभ कार्यों के लिए वर्जित माना जाता है। केवल कुछ
मेघालय राज्य के दाईं ओर और आसाम राज्य के गुवाहाटी आदि के आसपास के बाईं ओर के हिस्से अगर हम अक्षांश पे देखें छोड़कर संपूर्ण भारत में ये दृष्टिगोचर हो रहा है। भारत के राज्यों में राज्य जो अधिपति हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनके ऊपर लांछन लगने की ऐसी संभावना बनती ही बनती है। ग्रहण के दौरान मंदिरों को बंद कर दिया जाता है। सूतक काल के बाद उनकी साफ सफाई के बाद ही पूजा अर्चना शुरू होती है। देश के तमाम मंदिरों की तरह ही तिरुपति मंदिर ने भी 25 अक्टूबर को ग्रहण की वजह से अपने कपाट बंद रखने का निर्णय लिया है। हरिद्वार में मुदित अग्रवाल और कोलकाता में अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो।